नमस्कार, मैं मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इस लेक्चर में। आईआईटी जेईई क्वेश्चन 2005 टू 2022 के हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज हम इससे पहले 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम करें 2016 से लेकर के 2019 तक जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आए हैं उनको करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब बटन, ये जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कि बेल आइकन है बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं कि द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ n फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस बिकम एग्जैक्ट। ये इक्वेशंस आपके पास है, कह रहे कि किस वैल्यू के लिए जो n का मान है वो एग्जैक्ट होगा। वो आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी गिवन है। एग्जैक्ट की कंडीशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है, एग्जैक्ट। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बिकम एग्जैक्ट, किस वैल्यू के लिए, तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे, सिंपल। देखिए 3x वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एन प्लस इज हियर एन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई dy equal to 0। ओके, दिस इज इक्वेशन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ये ऑलरेडी आपका x नॉट इक्वल टू 0 बिकम्स यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए बेसिक क्या है, आपको पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से आपके इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। सो नाउ कंपेयर इज फाइंड आउट एम डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ये वर्कआउट यहां से फाइंड आउट हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई। सो डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ये कर देंगे, इस वाले पोर्शन का करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 6xy आ गया, प्लस यहां से हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स। ओके, अब एन इज इक्वल टू व्हाट, एन यहां पर आपका है एन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब यहां से आपको फाइंड करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। फाइंड आउट डेल एन अपॉन, तो डेल एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहां हो जाएगा 3n एक्स स्क्वायर एन प्लस यहाँ पे 6x। दैट वैल्यू इज क्लियर। अब चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशंस गिवन है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। हमसे यहाँ 6xy प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका और यहां पर देखिए डेल एन डेल एक्स 3n एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 6xy की कहानी यहां से एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3n एक्स स्क्वायर आल्सो कैंसिल, एन स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 0, तो n माइनस 3 imply that n is equal to 0 या n is equal to 3। n equal to 3 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए n is equal to, दिस इज द आंसर इज हियर, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बेसिक सा एक छोटा सा प्रॉब्लम दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक, n इक्वल टू 0 रख देंगे तो भी आपका 0 मिल जाएगा, एग्जैक्ट दोनों मिलेगा, बट इस ऑप्शन से यहाँ पे है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्लियर हुआ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ना, जनरली हर साल आता है आपसे। आइए इसको करते हैं। देखिए one of the point which lie on solution curve differential equation is this with the given conditions y of 0 equal to 1। तो अब ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन पे ये जो क्वेश्चन है आपका y माइनस 1 और सॉरी y माइनस एक्स डी एक्स
प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहला मेथड आपका है, इसको आप होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नॉन होमोजीन की जो कंडीशंस होती है, होमोजीनियस डिफरेंस, देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व होगा। दूसरा, आप एग्जैक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट वाले से करने वाला हूं। होमोजेनियस में आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं इस एग्जैक्ट वाले कंडीशन से इसको करूंगा। y माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आपको क्या करना है, एम डी एस प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। सो नाउ m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका y माइनस, और यहां से अगर हम फाइंड करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, सो वी गेट 1। n इज इक्वल टू क्या आपका है, x प्लस वाई, तो डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स हियर क्लियर हो गया आपका कि डेल एम डेल वाई जो है इज डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशंस में क्या होता है, इंटीग्रेशन हम यहां लिखते हैं एम डी एक्स, वाई का बिहेवियर कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह। y का बिहेवियर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कांस्टेंट, प्लस n, मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, x से फ्री होना चाहिए dy, ठीक, एंड इज इक्वल टू c। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है आपका, इसको समझने का। तो अब यहां से देख लीजिए एम डी एक्स, तो अब m आपके पास है y माइनस एक्स, तो यहां पर रखेंगे y माइनस एक्स आपका, इंटीग्रेशन y माइनस एक्स डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, तो टर्म ऑफ n है फ्री फ्रॉम x, तो ये x इंक्लूड है, सिर्फ यहाँ पे y आ जाएगा, तो दिस इज द y dy इक्वल टू c। इसको कर देना आपका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, माइनस ये आके आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये आपका इस पॉइंट का कैलकुलेशन हो गया, क्लियर हुआ। तो अब देखिए बेसिक फंडामेंटल यही है आपका इस क्वेश्चन का। तो अब हमको क्या करना है, जो कंडीशंस है वो देख लेना है, जो कंडीशंस है ना वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप या एक्स स्क्वायर यहां से दोनों प्लस है, तो ये एलसीएम ले लीजिए आप, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ठीक। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर दूं, क्योंकि जो वैल्यूज है ना उस पर हम फोकस करना है, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, इसको हम कर दें माइनस 2c, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू c1, एक अनदर कांस्टेंट हम यूज कर ले रहे हैं। अब एक बाउंड्री कंडीशंस आपके पास दी हुई है, जो बाउंड्री कंडीशंस है, कंडीशंस y of 0 इज इक्वल टू 1, y of 0 इज इक्वल टू 1, ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी कंडीशन को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं y ऑफ 0 मतलब x इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू क्या करना है 0 पुट करना है, और y ऑफ 0 जो होगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एंड समथिंग। तो देखिए यहाँ पर अब जो बेसिक रिजल्ट हमको फाइंड करना है, मतलब पुट क्या करना है x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1।
और यहाँ पे C1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रॉम टू 1 मतलब 0 -1 -0 इज इक्वल टू C1। तो C1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस। ठीक, अब अगर इस वाले पोजीशन में भी रखते तो हमें देखिए यहां से अगर हम रख लेते तो भी हमें C1 इज इक्वल टू क्या मिल जाता आपका y x0। ठीक है, तो C1 -1 मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं जो बेसिक रिजल्ट्स है। अब कौन से जो पॉइंट है x² - y² और -2xy इक्वल टू -C1 मिल गया। जो रिसोल्यूशन मिल गया आपका x² - y² -2xy इज इक्वल टू माइनस, ये जनरल सॉल्यूशंस है। अब ये जनरल सॉल्यूशंस है तो इस पर फोकस करके आपको आंसर को ढूंढना है। देखिए हमारे पास क्या है, x² - y² -2xy इज इक्वल टू -1। अब कौन से पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसको आप चेक कर लीजिए, सिंपल। तो जैसे आप पहले 1 2 रख देते हैं, तो 1 2 पे चेक करेंगे तो देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, लेकिन -1 नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, पहले 1 2 पर चेक करना है आपको। तो जैसे 1 2 पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 -4। ठीक है, 2 का वर्ग है और माइनस फिर +4 इज इक्वल टू -1 है, तो ये नहीं होगा, कैंसिल कहानी। 2 1 रख दीजिए, 2 1 पे क्या आ जाएगा, 4 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा 4 और फिर -1 फिर +4। ठीक है, 2 -1 दैट इज द इम्पोर्टेंट। 2 -1 x² हो गया 4 और -1 का स्क्वायर तो -1 आ गया और x 2x तो प्लस 2 2 ज़ा 4 और इज इक्वल टू ये -1 नॉट इक्वल टू, क्योंकि 4 4 प्लस हो जाएंगे, सिंपल। 2 1 पे देखिए 4, यहाँ पे -1 -4 इज इक्वल टू -1, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, तो बेसिक है रिजल्ट आपका। इसी तरह से ये पॉइंट आउट क्वेश्चंस हो गए फंडामेंटल। ठीक है, चलिए, तो ये सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड जो आपका यहाँ पे वर्कआउट्स है, कह रहा है लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस and satisfy y of 0 equal to 1, then y of -1 is equal to। तो सबसे पहले तो हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो बात बन पाएगी। तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस ई पावर ऑफ -x dx प्लस x प्लस ई के पावर ऑफ -x dy इक्वल टू 0। अब मेन बेसिक फंडामेंटल है कि आप इसको कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट वर्क है। तो देखिए पहले कंपेयर कर देना है आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। डायरेक्टली जनरली सभी इक्वेशन मैक्सिमम एग्जैक्ट से ही सॉल्व होंगे और कोई दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर m की वैल्यूज हम फाइंड किया हमने, तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस ई के पावर ऑफ -x, और हमने यहाँ से इसे साथ में फाइंड कर लिया del m अपॉन del y। सो वी गेट दिस del m del y, y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x प्लस 1 del m del y की वैल्यू होगी। अब del n अपॉन del x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो n को पहले फाइंड करना होगा, n x प्लस e के पावर ऑफ -x, तो del n अपॉन del x की वैल्यू दिस इज द 1। ठीक है, 1 हो गया और -e के पावर ऑफ -x। इट मीन्स क्लियर हुआ कि आपका del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x है। इट मीन्स विच इज नॉट एग्जैक्ट। तो जब एग्जैक्ट नहीं है तब आपको क्या फाइंड करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना होगा।
अब हम इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे डेल एम डेल वाई माइनस डेल एम डेल एक्स का और देखेंगे। सो दिस इज द डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स और डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं। दिस इज द फाइंड डिवाइडेड बाई एन। डेल एम डेल वाई क्या हमारे पास है एक्स प्लस वन माइनस यहाँ पे वन माइनस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स प्लस ई के पावर। सिंप्लीफाई करिए वन वन कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स और नीचे x प्लस ई पावर। तो दिस इज द वन और ये फंक्शन ऑफ x मिलना चाहिए तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो नाउ इंटीग्रेशन वन डी एक्स ई के पावर ऑफ, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया ई के पावर ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आइए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स एंड एक्स प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स डी वाई। तो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग आई एफ, देखिए आई एफ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सब में कर देना है, मतलब यहाँ पे आपका ई के पावर एक्स तो रहेगा एक्स वाई प्लस वाई एंड प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स एंड प्लस ई के पावर एक्स एंड एक्स प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स ठीक एंड डी वाई एंड विच इज एग्जैक्ट, विच इज हो जाएगा क्योंकि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल सा वर्कआउट है। अब क्या करना है आपको, इसको फिर से अब एम एन, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सोल्यूशन ये आपका होगा एम वन डी एक्स और प्लस एन वन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप जनरली फाइंड करिएगा तो दिस इज फाइंड आउट हो जाएगा डेल एम वन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन वन अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मेन फोकस है तो जनरल सॉल्यूशंस y कांस्टेंट होगा ठीक एम वन डी एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा आपका टर्म ऑफ एन वन फ्री फ्रॉम ओके एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका यहां से रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए टर्म ऑफ m1 यहाँ पे ये पोर्शन टोटल आपको ले लेना है इंटीग्रेशन e के पावर x यहाँ पे एक्स वाई प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n1 फ्री फ्रॉम x। तो टर्म ऑफ n1 फ्री फ्रॉम x अब यहाँ पे कुछ है नहीं, सिंपल। तो मेन बेसिक ऑफ फंडामेंटल रिजल्ट्स आपके पास क्या है इसको समझ लेना है। टर्म ऑफ n1 फ्री फ्रॉम x, तो n1 हमारे पास ये है यहां से n तक है तो x से कोई फ्री यहां पे नहीं मिलेगा तो यहां पे आ जाएगा जीरो डी वाई इक्वल टू आपका सिंपली c। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, y कांस्टेंट है यहां पर, y बाहर हो गया, इंटीग्रेशन यहां पे x e के पावर x ठीक dx प्लस y इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x यहां से एंड dx एंड प्लस इन दोनों का मल्टीपल आप जब करोगे तो आ जाएगा सिर्फ dx इक्वल टू c। y यहाँ पे इसको आप कर देना फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दीजिए, x e के पावर x आ जाएगा माइनस e के पावर x आ जाएगा आपका वर्क। इस वाले पोर्शन का आप जब इंटीग्रेशन करोगे, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट
इसमें अप्लाई करना, ये आ जाएगा, और प्लस वाई ई के पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। सिंप्लीफाई करिए आप, मल्टीपल कर दीजिए, एक्स वाई ई के पावर ऑफ एक्स माइनस वाई ई के पावर ऑफ एक्स प्लस वाई ई पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। अब आगे ये पोर्शन आपका कैंसिल। अब क्या बच रहा है उसको देख लीजिए, सिंपली वर्कआउट एक्स एक्स वाई ई के पावर ऑफ एक्स एंड प्लस एक्स एंड इज इक्वल टू सी। देखिए व्हाट इज द मिसिंग यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये जो वर्कआउट हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज ये पोर्शंस। अभी यहाँ पर जब हम मल्टीपल करेंगे इंटीग्रेशन, ये पोर्शंस तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना, मतलब ये n जो n1 जो हमारे पास है क्या है, x e के पावर x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में लिखना हमें यही है कि कह रहा है कि आपका वर्क क्या है कि फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। तो फ्री फ्रॉम x का मतलब ये तो नहीं लेंगे बट 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 dy, ठीक है। तो इज इक्वल टू अब c, तो प्लस y हो जाएगा इक्वल टू c। तो यहाँ पर भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, प्लस y इज इक्वल टू c, दिस इज द प्लस y इज इक्वल टू c। अब ये करेक्शन आप यहाँ से कर लें, दैट इज द प्लस y इक्वल टू c। मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, उसको अप्लाई करना है। कह रहा है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया है, कंडीशन दिया है बाउंड्री कंडीशन, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करना है, सिंपल। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखिए 0 इंटू 1 इंटू ई के पावर ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू 1 मिल गया। c की वैल्यू क्या मिल गई, फाइंड आउट 1। तो फ्रॉम 2, यहां से फ्रॉम 2 से ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, एक्स वाई ई के पावर x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट यहाँ पर आपका है, y आपको कलेक्ट कर लीजिए, y कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, x ई के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, x को इधर ले आइए इस वाले पोर्शंस को, 1 माइनस। अब देखिए फाइंड आउट करना है हमें, दिस इज द y इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन x ई के पावर x प्लस, अब हमको चाहिए y ऑफ -1, तो y लिखा है, मतलब ये लिखा है y ऑफ x लिखा हुआ है इस तरह से, 1 माइनस एक्स अपॉन x ई के पावर x प्लस 1, ठीक। y ऑफ -1 की वैल्यूज रख दीजिए जहां वहां है, तो 1 माइनस ब्रैकेट में -1 अपॉन -1 ई के पावर -1 प्लस 1, तो सिंप्लीफिकेशंस 2 अपॉन 1 माइनस ई, 2 अपॉन 1 माइनस ई। अब देख लीजिए ऑप्शंस हो जाएगा, वही आपका आंसर है, 2 अपॉन ई माइनस 1, ई अपॉन, हाँ इसको दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो ई 1 माइनस ई, ई पावर, व्हाट इज द मिसिंग, एक मिनट चेक करते हैं, ऑप्शंस नहीं मिले, -1 है यहाँ पे, दिस इज द -1, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, -1, तो सिंप्लीफाई एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2e अपॉन ई माइनस 1, 2e अपॉन ई माइनस 1। अब आपका सही है, तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, मैचिंग्स भी होना चाहिए, दैट इज 2, ये 2e अपॉन ई माइनस 1, ठीक। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक को समझ करके हम इसको कर पाएंगे एक्चुअल में, ठीक है।
देखिए कह रहा है कि लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, वेयर दिस। तो अब बेसिक फंडामेंटल है कि इसको हम कैसे करें। रेंज यहां पर आपको गिवन है, देयर आर टू रेंज गिवन है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से लेकर के आपका 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड फिर 0 एक्स ग्रेटर देन के लिए 0 है, और एफ एक्स की वैल्यू पे डिफाइन कर रहा है ये वर्कआउट, ठीक है। तो अब इस पर हम फोकस करें और कैलकुलेशन को सॉल्व करने का प्रयास। दो कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप और आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जिसके लिए भी बेसिक पॉइंट आउट आप यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले जो रेंज है इसकी बात करते हैं। इस रेंज 0 से 1 के लिए, तब जो हमारे पास है 0 से लेकर के 1 ओपन इंटरवल जो है, इसके लिए बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। ये आपकी जो रेंज है, तो dy बाई डी एक्स ऑन प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इस रेंज के लिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज 1 which is linear differential equations of first, ठीक। तो अब यहां से हम क्या फाइंड करते हैं, सीधा आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, सो वी गेट इज इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx e के पावर ऑफ x। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस में y आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, मतलब e के पावर ऑफ x आ गया। इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx एंड प्लस यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट आपका c1, y e के पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 e के पावर x प्लस c। क्लियर। y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 2 प्लस c1 e पावर ऑफ माइनस x। अब बाउंड्री कंडीशंस आपके पास दी हुई है, बाउंड्री कंडीशंस दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो। देखो c1 की वैल्यूज क्या है, y ऑफ 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c1 e के पावर ऑफ 0, मीन्स c1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये मान लीजिए 2 है, तो फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस 2 e पावर ऑफ माइनस x, ठीक है। इस बेसिक फंडामेंटल जो वर्कआउट है, तो यहां से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लिया, 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स, और ये रेंज हमारे पास क्या है 0 से 1, इट मीन्स 0 लेस देन आर इक्वल टू के लिए फंडामेंटल्स, ये पहली कंडीशन मिल गई, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अब हमको लेना है जब x की जो वैल्यूज है, जो इंटरवल्स दिया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए, जो इंटरवल्स दिया हुआ है, देखिए दूसरी जो कंडीशंस है इस क्वेश्चन में, x ग्रेटर देन 1 के लिए जो एफ एक्स वो क्या है आपका 0 है इस केसेस में, तो यहां पर अब इंप्लीमेंट करेंगे आप। इस केस में जो है एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 0 है, सिंपल। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पर 0, सिंपल, ओके, दैट इज द क्लियर। अब यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर से वही वर्कआउट हो जाएगा आपका सिंपल। आप तरीके बहुत सारे हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप उस तरह से इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये अगर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से भी सेम प्रोसेस आप पॉइंट फाइंड कर सकते हो। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स अगर हम मान लो यहाँ पे फाइंड कर लें तो क्या मिल जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एस मतलब 1 ds मिल जाएगा। तो दिस इज द e के पावर x मिल गई। जनरल सॉल्यूशंस की बात कर लीजिए, y इंटू ई के पावर x इज इक्वल टू 0 इंटू ई के पावर x dx एंड प्लस c2। So y e के पावर x is equal to c2. This is the y is equal to c2 e के पावर ऑफ माइनस x। और बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे लगा देना है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। अगेन सेकंड बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये चीज आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए सिंपली। ठीक है, तो ये c2 e के पावर ऑफ x ही मिलेगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक फंडामेंटल। अब आगे का जो पॉइंट आउट है इस पर समझना है कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब c2 0 हो जाएगा तो टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, तो हमें पहले b की वैल्यू को भी फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। देखिए यहाँ पर दो रेंज हमें फाइंड आउट हो गए, मतलब जो हमारे पास yx मिल गया, देखिए yx क्या मिल गया, हमें दो पॉइंट्स मिल गए। एक तो आपका मिला ऊपर जो हमने फाइंड किया था 2 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, जब लेस 0 लेस देन x लेस देन 1। एंड एक मिल गया आपके हमारे पास c2 ई पावर ऑफ माइनस एक्स जब व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक, अब आते हैं आगे के पॉइंट पर, इसमें और कुछ कंडीशंस देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन इन द डिफरेंशिएबल इक्वेशंस है, तो अब इस x इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा आपका, जनरली कंटिन्यूअस होगा, सिंस ये जो आपका है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। सिंपल लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स यहाँ पर आप जनरली अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, विच इज continuous equal to 1। सो लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट्स कर लेते हैं, b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिमिट क्या होती है, x टेंडिंग टू, जो भी मान लीजिए h लेते हैं, s यहाँ पे लेते हैं, तो दिस इज द x माइनस a, मतलब h माइनस a कर सकते हैं आप यहाँ पे, जीरो वाली कंसेप्ट। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट्स मतलब हम सिंपल फाइंड करते हैं, x a माइनस h करते हैं f ऑफ x, और हियर इज द लिमिट ऑफ a प्लस h f ऑफ x। सो एट x इक्वल टू 1 पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और इसके हेल्प से। तो देखिए x इक्वल टू 1 पे चेक कर लीजिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो लेफ्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 माइनस e के पावर ऑफ माइनस x। ओके, और राइट हैंड साइड्स में हमारे पास जो आ जाएगा लिमिट टेंडिंग टू 1, और हियर 1 राइट हैंड साइड प्लस वाले कंसेप्ट में है, तो यहाँ से c2 e के पावर ऑफ माइनस। अब इनकी वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है और कोशिश करनी है कि हम इसको कैसे कर सकें। मेन फोकस ऑफ पॉइंट आपका यही है, हम अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होगी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना ही वर्क है, तो आप लिमिट को अप्लाई करिए, देखिए क्या मिलता है। 2 मिल जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 और इज इक्वल टू c2 e के पावर ऑफ। ओके, तो c2 इज व्हाट, c2 इज इक्वल टू 2 1 माइनस ई पावर माइनस 1 अपॉन ई के पावर ऑफ माइनस। सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2 हो जाएगा, और ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधे e माइनस 1, 2e माइनस 1 फाइंड आउट हो गया, दैट वैल्यू ऑफ c2। तो इस वाले पार्ट में आप रख दीजिए, ये मान लीजिए इस 3 है, y ऑफ x इज इक्वल टू, अब दो बाउंड्री कंडीशंस हमें फाइंड आउट होगी, 2
1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स जब व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड 2 e माइनस 1 एंड e के पावर ऑफ माइनस एक्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसमें ऑप्शन आपको चेकआउट करना है, चेक करना है कि ऑप्शंस आपके पास कौन सा होगा। देखते हैं, दिस इज द ऑप्शन, ये आपका ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, देखिए इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाए, आपका फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अब इसमें से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सब एक्स है, ठीक। हम मान लेते हैं कि x के पावर n है या x के पावर k जो है बी ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए मान लेते हैं लेट x के पावर n बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है तो इसमें मल्टीपल भी करना पड़ेगा आपको, मल्टीपल कर देते हैं। तो x के पावर n और y प्लस 1/3 y ऑफ स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर dx एंड प्लस x के पावर n और बाई 4 भी है तो दैट इज यार बाई 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर x प्लस x वाई स्क्वायर डी वाई टू 0। क्लियर। अब इसका आपको मल्टीपल करना है, सीधा m dx प्लस एन डी वाई से कंपेयर कर दीजिए पहले, इक्वल टू 0, और फिर डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स कर देंगे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y x के पावर n प्लस 1/3 वाई स्क्वायर इज x के पावर n प्लस 1/2 x के पावर n प्लस 2, और यहाँ से फाइंड करेंगे डेल एम डेल वाई, दैट वी गेट x रेस टू n प्लस 2/3 y x के पावर n एन प्लस वर्कआउट फिनिश्ड। अब m n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीपल कर दो आप, तो दिस इज द x के पावर n प्लस 1/4, 4 से मल्टीपल डिवाइड भी हो जाएगा, और फिर यहाँ भी आपका वही हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड टर्म्स आल्सो x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1 वाई स्क्वायर। नाउ डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात हम करेंगे तो दिस इज द n प्लस 1/4 और x के पावर n, एंड दिस इज द n प्लस 1 x के पावर n और इनटू ऑलरेडी विच इज एग्जैक्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल्स कर लेंगे, सिंपल बेसिक फंडामेंटल, ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से वर्कआउट डेल एम डेल वाई एंड समथिंग। तो देख लीजिए द डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कर लीजिए, तो दैट इज योर एक्स पावर एन प्लस 2/3 वाई एक्स के पावर एन इज इक्वल टू n प्लस 1/4 x के पावर n एंड प्लस n प्लस 1 x के पावर n एंड वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब मेन फोकस का पॉइंट है यहाँ पे कैलकुलेशंस, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 4/4 भी होगा, इट्स इम्पोर्टेंट। अब कोफिशिएंट को जो है ना कंपेयर कर दिए सिंपली, जो बेसिक रिजल्ट्स हमारे पास मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा ये देख लीजिए, ये जो n प्लस 1/4 है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं सिंपली, तो n प्लस 1, ठीक है, मतलब n प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इससे कोफिशिएंट को कंपेयर कर दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन टर्म्स, ठीक है, ये अलग कोफिशिएंट हो गया, दो अलग वेरिएबल्स हो गए, ठीक। एक्स पावर को n कम कॉमन करेंगे तो वाई का, तो ये मिल नहीं पाएगा इससे, तो यहाँ पे इस फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए दिस इज द n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 हमें फाइंड आउट हुआ, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट हुआ, ठीक है।
तो n इज इक्वल टू 3 और हमने माना क्या है x और n इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स माना है, तो x क्यूब जो होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x क्यूब जो हमारे पास है, दिस इज ऑप्शन नंबर ये सी। दिस इज क्लियर। तो इन अनदर क्वेश्चन है, इफ h k and y k is the integrating factor of the differential equation this, ठीक है, तो देन द ऑर्डर पेयर ऑफ एच के, अब ये ऑर्डर पेयर्स आपको फाइंड करना है। द बेसिक फंडामेंटल है, इसमें सिर्फ इसको आप मल्टीप्लाई फर्स्ट करिए, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करिए और फिर कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा, अब हो जाएगा आपका, नहीं होगा तो मुझे आप बता सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर की कंडीशंस है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको डेल एम डेल वाई और इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कंडीशंस को फुलफिल करा देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।